हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बद्रीनाथ धाम से मैं आपका वेलकम कर रही हूँ। तो बद्री विशाल आप सबकी मनोकामना पूरी करे। तो दोस्तों, मैं हूँ चार धाम यात्रा पे। तो आपको लगातार चार धाम यात्रा की वीडियो मिल रही होगी। तो शाम को हमने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए थे। और यदि आप तर्पण देते हो, पिंडदान करते हो यहाँ बद्रीनाथ में, तो आपको पहले पर्ची कटानी पड़ेगी 101 रुपये की। तो वो पर्ची हमने कल कटा ली थी। तो आज हमें टाइम मिला था 8 बजे का, और वहाँ से वो पिंड वगैरह देते हैं। और जी, आप सब भी दर्शन कर लीजिए धाम के। यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ बनेगा मॉल। तो जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर सब यहीं शिफ्ट होने वाली हैं। तो ये इस तरह का मॉल बन रहा है, सारी दुकानें यहीं शिफ्ट होने वाली हैं। कृपया प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक के दर्शन टोकन स्लॉट के लिए श्रद्धालु दर्शन हेतु जाएं। और देखिए पहाड़ में बर्फ गिरी हुई, ऊपर पहाड़ियों में अब धूप आ चुकी है। आज इन्होंने ये वाला रास्ता बंद करा हुआ। कल तो हम ये वाले रास्ते से गए थे, तो आज हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, दूसरे। और देखिए आज कितनी भीड़ है, सुबह से ही लाइन पे लग गए लोग। वैसे हमेशा उस रास्ते से जाते हैं हम लोग, लेकिन आज कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, इस वजह से वाला रास्ता बंद करा हुआ। दर्शन करने के लिए उधर को जाना है, लेकिन हम जा रहे हैं ब्रह्म घाट की तरफ, क्योंकि भाई ने देने हैं तर्पण। देखिए मेरे पीछे पुल है, और पुल से इधर को ये घाट का रास्ता है। ये है घाट, ब्रह्म घाट जाने का रास्ता। तो यहीं पर ही पिंडदान होते हैं। तो देखिए यहाँ पूजा हो रही है। तो यह है ब्रह्म कपाल पिंडदान तर्पण एवं हवन, इधर होता है। तो यहाँ पर देखिए भाई बैठा हुआ है पिंडदान करने के लिए, मम्मी खड़ी है साथ में, और साथ में बीनू। जो जिससे पिंड बनते हैं, ये विष्णु भगवान का भोग होता है, तो उससे पिंडदान दिया जाता है। 17 पिंड बनाने पड़ते हैं। दाहिने हाथ से राइट हैंड आप भी पहलो पवित्र है सामने। प्रमातामहो प्रमातामही प्रमातामहो प्रमातामही। बोलो मध्य ज्येष्ठ कनिष्ठ ज्येष्ठ पितु कनिष्ठ पितु पितृभगिनी मातृभगिनी मातुलः शाश्वतुलः गुरु बंधु बांधवा समस्त पितृनिमित्तः ब्रह्मकपालः तीर्था परि पिंडदानं श्राद्धं कर्मणि कर्मांगते। इसे जमीन पे छोड़ दीजिए हैं पिंड खाने के लिए। ऐसे करिए हाथ, ऐसे करते ऐसे करते। ओम देवताभ्यो पितृवस्ये महायोगी च नमो स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यो पितृवस्ये महायोगी च नमो स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यो पितृवस्ये महायोगी च नमो स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। बोलो हे पितरों, जो कोई भी मेरे हाथ से पिंड पाने की अभिलाषा या इच्छा रखता हो, वो आज बद्री विशाल ब्रह्मकपाली में आकर मेरे हाथ से पिंडदान स्वीकार करे। बोल पितृ देवताओं की। ठीक है, नाम और गोत्र बोलना। ब्रह्मकपाल दत्तमस्तु नर नारायण पीठे भोगो महाप्रसादे अमृत स्वरूपे ये सके पिंडते सदा बेदी का दर्शन। जो बेदी बनाई है उसमें बता छोड़ दिया। दूसरा पिंडा उठाइए पिता महा आपके दादाजी।
बाद उनका भी नाम है, जिसको देना है उनका नाम जरूर बोलना है। ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे। अब आपके तीसरा पिंडा उठाओ। पर पितामह आपके दादाजी के पिताजी ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे। अब जिसकी माता गुजरी है वही ऊपर है, जिसकी माता जी ऊपर गई है। ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे। आपकी माता वही दादी जी के नाम का उठाइए। ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे। अब आपकी परदादी माता माता वहीं हाथ रखे, उनका नाम ले लेना है। नाम पता न हो तो अमुक नाम ले लेना है, उनका जगह सरस्वती को देना है। ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे। अब आपके दूसरे को आपके माता के बच्चे आपके नाना नानी गुजर गए हैं, उनका नाम एक ही पिंडे में, तो अगर दोनों गुजर गए हैं तो दोनों का नाम एक ही पिंडे में लेकर के स्वपत्निका बोल देना है। ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे सते पिंडेश्वरा। अब आपके पितृप्रमाता महापितृमाता वही आपके पर नाना पर नानी नाम पता न हो यथा नाम ब्रह्मणि सुंदे समुख नाम गंगा जमुना सरस्वती है। ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे पिंडेश्वरा। ओके बाबा। अब आपके पिताजी की बहन पितृभगिनी बुआ गुजरी है, आपकी बुआ अगर उनके पति देव भी गुजरे हैं तो दोनों का नाम लेना है। दोनों गुजरे हैं तो दोनों का नाम लेना है। ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे। अब आपकी माता जी की बहन मातृभगिनी मौसा मौसी, जिसकी मौसा मौसी गुजरे हैं वो उठाना है। छोड़ दिया। अब आपके मातुल्हा मामा मामी में जोड़ी गुजरा है, मामा मामी ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे। पितु आपके पिताजी का बड़ा भाई छोटा भाई ताऊ ताई चाचा चाची जो भी गुजरे हैं, ताऊ ताई चाचा चाची जो भी सबका नाम ले लेना है। ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे पिंडेश्वरा। हो गया। अब आपके परिवार में कोई भाई बहन, किसी का बड़ा भाई छोटा भाई बहन तो नहीं गुजरी है, ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे पिंडेश्वरा। दोनों का नाम ले लो। भाई की पत्नी अभी तो नहीं गुजरी है, भाई की ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे पिंडेश्वरा। आप देखिए सास ससुर जिसके गुजरे हैं, ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे पिंडेश्वरा। शिक्षा गुरु जिससे आपने शिक्षा दीक्षा ली हो, कोई गुरु तो नहीं है जो गुजर गया हो। थोड़ा उठाइए भाई, एक पिंडा बचाना है, थोड़ा करके उठाइए, थोड़ा करके उठाइए। ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे पिंडेश्वरा। कोई बंधु बांधव मित्र, किसी का कोई मित्र चला गया हो तो उसके नाम का उठाइए। थोड़ा बचा देना उसमें प्लेट में, थोड़ा प्लेट में बचा थोड़ा बचा देना। ब्रह्मपालदत्तमस्तु नरनारायण पीते भवतु महाप्रसादे स्वरूपे पिंडेश्वरा। अब तो नहीं रहेगा किसी का कोई छूट तो नहीं रहा है बाबू जी, कोई छूट रहा है? उसका हाथ में रखिए। ऐसे करके हाथ में रखिए, ऐसे करके हाथ
ये है आपका धर्म पिंडा। ये आपके पिता के वंश का कोई छूट गया हो, या माता के वंश का, या पुत्र के वंश का, या सास ससुर के वंश का, या जाने अनजाने भूले चूके आपके साथ पीढ़ी सात गोत्र में कोई ऐसा भी पितरा होगा जिसका कोई देने वाला नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं, लेकिन वो आज आप लोगों से आस लगा के बैठा है कि मेरे वंश मेरे कुल में कोई तो ऐसा होगा जो मेरा उद्धार करेगा। तो आज आपके हाथों उनका भी उद्धार होने जा रहा है। अगर आपने अपने घर में कोई पशु पक्षी जीव जंतु पाला हो, अगर वो भी आपके घर में शामिल हुआ हो तो उसके मोक्ष के लिए धर्म पिंड दिया जाता है। अगर आपने कोई वृक्ष लगाया हो अपने घर में, अगर वो भी आपके घर में किसी के हाथ से कट गया हो या टूट गया हो तो उसके मोक्ष के लिए धर्म पिंड दिया जाता है। आपके राह चलते आपके पैरों के नीचे कोई कीट पतंग भी मर गया हो तो उसके मोक्ष के लिए धर्म पिंड दिया जाता है। आपके साथ लोग में कोई ऐसा नौकर सेवक रहा होगा, अगर वो आज नहीं है तो उसके मोक्ष के लिए धर्म पिंड दिया जाता है। ये धर्म पिंडा आपके साथ गिने जाता है। ये धर्म सीधे ब्रह्मा जी के 5वें शीश पे बनता है। मातृवंश से मिलता है जहाँ, पितृवंश से तपेव जहाँ, गुरु ससुर नामे चांदरे वादवे में कुले लुप्त पिंडा पुत्रदारा निवर्तता नरवरे गर्भवले बिच्छू काटे शापना है। कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में समाप्त हो जाता है तो उसके मोक्ष के लिए धर्म पिंड दिया जाता है। कोई बच्चा जन्म लेने से कुछ नहीं होता है तो उसके मोक्ष के लिए धर्म पिंड दिया जाता है। कोई नदी में रह के मर जाता है, कोई अपनी अवस्था में ही मर जाता है, तो उन सबके मोक्ष के लिए धर्म पिंड दिया जाता है। सबके मोक्ष के लिए धर्म पित्रों जो कोई भी मेरे हाथ से धर्म पिंडा खाने की अभिलाषा या इच्छा रखता हो तो आज बद्री विशाल ब्रह्मपाली में आता है। मेरे हाथ से धर्म पिंडा स्वीकार करे। धर्म पिंडा पहले वाली उंगली से पितृ कार्य पहले समस्त ऐसे का अच्छे से लगा दो सबके ऊपर लगा दिया। अब आप जाओ चंदन के बाद जाओ अच्छा ये पवित्र स्थान है तो यहाँ पर आप अपने यंग जनरेशन को लाएं जिससे कि वो समझ सकें इन चीज़ों को और अपने पूर्वजों के लिए वो श्रद्धा भाव रख सकें। अपने माता पिता बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा उनका भाव बढ़े। हे पितरों, इस कार्य में यदि हमसे कोई भूल चूक या मेरे द्वारा किसी का नाम लेना रह गया हो या मेरी बीती जीती जिंदगी में मेरे द्वारा या मेरे परिवार के द्वारा आपके लिए कभी कोई कटु वचन या अपशब्द भी बोल दिया हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर देना और सदैव के लिए नारायण के चरणों में वास करना। बोल पितृ देवताओं की। अब अपने पितरों से आशीर्वाद ले लीजिए सब लोग, जो मांग रहे हैं अभी मांग लो। अपने पितरों से आशीर्वाद ले लो। है ओम दातारो नाम प्रदंताम ओम कामलाम प्रदंताम वेदा अब आता है एक प्रकार सबसे पहला जो पिंड दिया जाता है नाम और गोत्र चावल लेना है जिसको आप पिंड देंगे वो अज्ञान गोत्र समस्या पश्चिमवाद
ये कर दिया कल सुबह 10 लोग हिला लो इसलिए लोट अभी उठाना है तो इनके ऊपर जलदान, पहला जलदान यही सहायक के बाद जो पिंडदान बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे पितरों को आप तर्पण दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और पहला तर्पण तीर्थ का माना जाता है। और आज के बाद जहाँ भी जाओगे केवल हम तर्पण, ठीक है महाराज जी। अब 3 बार आचमन करेंगे, पानी पी लो 3 बार। हरि ओम कृष्ण विष्णु हरि, हरि ओम कृष्ण विष्णु हरि। आपको पहला तर्पण देना है अपने पिता के नाम का, अपने पिता का नाम और अपना गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। अगर किसी के पिता जीवित है तो मत देना भैया। अद्यामुक नाम गोत्र अस्मद, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करो और अपने पिता को याद करो। अस्मद पितु अक्षय वैकुंठ के प्राप्ति ब्रह्म कपाल तीर्थे इदम जलम तिलोदकम। अब डालिए तस्मै ईश्वरा मूर्ति पे डालना और तस्मै ईश्वरा। इसके बाद आ गया आपके दादाजी के नाम का पितामह, अद्यामुक नाम गोत्र अस्मद पितामह अक्षय वैकुंठ के प्राप्ति ब्रह्म कपाल तीर्थे इदम जलम तिलोदकम तस्मै ईश्वरा। पर पितामह परदादा अद्यामुक नाम गोत्रस्य अस्मद पर पितामह अक्षय तृप्ति वैकुंठ लोके प्राप्ते ब्रह्म कपाल तीर्थे इदम जलम तिलोदकम तस्मै ईश्वरा। अब अपनी माता का, अगर माँ जिंदा किसी की जीवित है तो मत देना। अद्यामुक नाम गोत्रस्य अस्मद, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करो, अपनी माँ को याद करो। अस्मद मातु अक्षय तृप्ति वैकुंठ के प्राप्ते ब्रह्म कपाल तीर्थे इदम जलम तिलोदकम तस्मै ईश्वरा। पितरों वैकुंठ में वास करो। अब ये थाली का जो पानी है ये पितृ प्रसाद है, यहाँ पर दाएं हाथ इस उंगली से टच करो, माता लोग भी करे सब है। हाँ, इस उंगली से अपने आंखों में लगाइए, अपने कंठ में लगाइए और बाहर से नाभि को यूं टच कर लीजिए और अपने माथे में लगाओ और इन पितरों से क्षमा याचना मांगो। कोई गलती हो गई, कोई अनजाने में कट वचन बोल दिया, अपने दोनों हाथ से कान पकड़े, इनसे क्षमा याचना मांगो। ओम पापो हम पाप कर्माणाम, ओम पापो हम पाप कर्माणाम, पापत्मा अपाप संभवा त्रायमान पुंडरीकाक्षो सर्व पापो हरो हरि, सर्व पापो हरो हरि। मोक्षदायक मित्र स्वस्थान वैकुंठ वासो। अब यहाँ नीचे जाना है ब्रह्मकुंड में, यहाँ इसको विसर्जित करना है, अपने ऊपर पानी के छींटे मारना है। अब यहाँ पर अलकनंदा में विसर्जन करेंगे पिंड। तीसरे 5:30 में 4 से तो 4 वेदों की रचना हुई और उनका 5वां शीश उनका विचलित हो गया, तो इसलिए भगवान शंकर ने उनका जो 5वां शीश है वो काट दिया। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया तो भगवान शंकर के दाहिने हाथ में उनका जो शीश है वो चिपक गया, उनको ब्रह्म हत्या लग गई। जब उनको ब्रह्म हत्या लगी तो पूरे ब्रह्मांड में घूमे, उनको कहीं भी ब्रह्म हत्या। अब तो मैं उनको आकाशवाणी में क्या पेपर मंत्री का आश्रम में वो वैकुंठ धाम में जाइए, शायद उस स्थान पे जाके आपको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। जब भगवान शंकर इस स्थान पे आए तो इस स्थान पे आके उन्होंने भगवान नारायण की तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप उनके ब्रह्मा जी का शीशा में दिखाया गया है। इस स्थान पे एक दिन का तप आपके 1000 वर्ष के तप के बराबर होता है। तो जब भगवान शंकर ने यहाँ पे भगवान नारायण की तपस्या की, तपस्या के फलस्वरूप उनके दाहिने हाथ में ब्रह्मा जी का शीशा नहीं छूटा। जब ब्रह्मा जी का शीशा नहीं छूटा तो ब्रह्मा जी के 5वें शीश को मोक्ष देने के लिए उन्होंने भगवान नारायण के बाद मोक्ष एक पिंड दिया। जिस भोग से आज आप पिंड दे रहे हैं तो वही नारायण के भोग से उन्होंने एक पिंड दिया और उसी पिंड से भगवान ब्रह्मा जी के 5वें शीश को मोक्ष की प्राप्ति हुई और 7वें भगवान शंकर को भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। तो तब से उन्होंने इस स्थान को वरदान दिया कि इस स्थान में आके किस प्रकार से ब्रह्मा जी को 5वें शीश को मोक्ष की प्राप्ति हुई और हमको खुद ब्रह्मा जी के 5वें शीश से मुक्ति, ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। तो वैसे आने वाले समय पे जो भी प्राणी यहाँ पे
भगवान नारायण के बाल भोग से अपने पितरों को पिंडदान करेंगे, उनके 7 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वो साक्षात नारायण के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। तो आज से आपके पितृ यहाँ से साक्षात भगवान नारायण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, देव तुल्य हो जाते हैं और उनको देवताओं के स्वरूप आज के बाद पूजा जाता है। तो इसलिए आज के बाद इनके नाम का कहीं भी पिंडा नहीं दिया जाता। शरद कुमार संहिता में भी लिखा है कि पिंडम कृतम विशालायम प्रतिन पुरुष्य भामनी अन्य तीर्थम न च श्राद्धम केवलम तर्पणम। आज के बाद अन्य किसी भी तीर्थ में जाओगे तो इन पितरों के नाम का पिंडदान नहीं दिया जाएगा, केवल इनके नाम से तर्पण दिया जाएगा। आप गया जाते हैं तो गया में विष्णुपाद चरणों में पिंड दिया जाता है, काशी में जाते हैं तो घुटने में पिंड दिया जाता है, हरिद्वार में जाते हैं तो नाभि पे पिंड दिया जाता है और यहाँ पे ब्रह्मा जी का 5वां शीश है। आज आपने सबसे उच्चतम स्थान पे पिंड दिया, इससे ऊपर कोई स्थान ही नहीं है जहाँ दिया जाए, यह अंतिम स्थान है। इसलिए यहाँ देने के बाद फिर नीचे चरणों में नहीं जाना है। इसलिए जब तक घर में राजी खुशी है तब तक कहीं भी पिंड करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आज आपने यहाँ पे जो ये पिंड दिया तो ये कोई साधारण चावल नहीं है। ये जो भगवान बद्री विशाल जी को जो बाल भोग लगता है, यहाँ पे उसी बाल भोग से ये पिंड दिया जाता है और कहा जाता है कि इस बाल भोग के एक दाने चावल से ही 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए इस स्थान को मोक्ष धाम कहा जाता है, बैकुंठ धाम इसीलिए कहा जाता है। आज आपने उनका साक्षात उद्धार किया है, उनको देव तुल्य बनाया है। माता पिता अपने वंश में पुत्र पुत्री की कामना इसलिए तो करते हैं कि मेरे वंश में कोई होंगे जो मेरा उद्धार करेंगे। तो आज आपने उनका साक्षात उद्धार किया है। आप नारायण के दर्शन करते हैं तो आपके नेत्र पवित्र हो जाते हैं और अपने पितरों का यहाँ पे कार्य करने के बाद आज आपका जन्म सफल हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है और आज के बाद पितर आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। तो बोलो भगवान बद्री विशाल की। पापा और दादी दादा का तर्पण हो चुका है कंप्लीट। तो आज हुई हमारी 4 धाम यात्रा कंप्लीट। यहाँ से चल रही है हमारी शॉपिंग। ये प्रसाद भी ले लिया हमने और भी कई चीज़ें ली हैं। हाँ, अब निकल रहे हैं हम बद्रीनाथ से। तो यात्रा हमारी बहुत ही अच्छी रही। तो हमारी यात्रा देखने के लिए आप मेरे इससे पहले की जो वीडियो है उनको देख सकते हो मेरे चैनल में जाके। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।